उस वड़ा पाव यस वाले को इतनी इंग्लिश नहीं आती, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये प्लानिंग ना थोड़े देसी स्टाइल में समझा रहा हूँ मैं। चलेगा? यस हाँ सर। ठीक है, चलेगा मतलब, विच इज वेल एंड गुड। सो लेट मी स्टार्ट इन माय वे या हाईवे। अजय देवगन ऐसे बोलता ना, इट्स माय वे या स्काई वे। इस डायलॉग नाइस। अबे या तो मेरे रास्ते से चलो, नहीं तो सबको ऊपर पहुंचा दूंगा। स्काई वे क्या हो सकता है? नहीं पता। स्वर्ग या फिर नर्क जाने का रास्ता। आओ यस। दुनिया बेवकूफ है ना, उनको लगता है कि ऊपर बहुत कुछ है, पर अपन तो खुद ही हवा में घूम रहे हैं। वी आर इन फ्लोटिंग वर्ल्ड। नहीं, डोंट यू थिंक सो एवरीबॉडी? अगर आप मार्स से देखोगे अर्थ को, तो वो एक स्टार की तरह दिखेगा। करेक्ट है? करेक्ट। और यस सर। ये तो मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अभी जो वोयाजर 2 या 1 आई गेस जो भी है, इट्स आउट ऑफ आवर यूनिवर्स नाउ। नहीं, वोयाजर 1 आई गेस करंट लोकेशन, एनी आइडिया व्हाट इज द करंट लोकेशन? लुक एट दैट। एज अ लेट जून 2026, यानी जून 2026 के हिसाब से वोयाजर 1 स्पेसक्राफ्ट इज ओवर 25 बिलियन किलोमीटर्स, अप्रोक्स 15.5 बिलियन माइल्स, ठीक है, अवे फ्रॉम अर्थ। इट इज करंटली ट्रैवलिंग थ्रू इंटरस्टेलर स्पेस इन दी, क्या ये, कॉन्स्टेलेशन, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड है, ऑफ्यूकस एट अ स्पीड ऑफ रेगुलरली 17 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब ये हर सेकंड 17 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। फॉर लाइव ट्रैकिंग ऑफ द स्पेसक्राफ्ट एग्जैक्टली डिस्टेंस, आप इस लिंक पे जा सकते हो, दिख रहा है स्काई लाइव वोयाजर 1 ट्रैकर। यस वैसे तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी देखो मार्स से आप अर्थ को देखते हो, इट्स लाइक अभी हम लोग, चलो इस पर भी हम जाएंगे व्हाट इफ के बारे में, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहां पे हम लोग अंदाजा अभी खुद से नहीं लगा सकते। स्पेस पीपल दे डेफिनेटली दे आर डूइंग समथिंग बट वी कैन नॉट, बिकॉज अगर आप यहाँ लिखोगे अर्थ फ्रॉम मार्स, क्या अर्थ फ्रॉम मार्स फोटो, इट विल लुक लाइक दिस। डिड यू सी दैट? कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं यस। दिख रहा है ना? लुक एट दिस। ये तो फिर भी क्लियर इमेज है, बट इट्स नॉट द वन। बेसिकली हम ऐसे दिखते हैं। लेट मी जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड गाइस। ठीक है, अब ये रहा अर्थ, एंड सिमिलरली वी सी द सेम थिंग फ्रॉम हियर। तो हमारी ना ये हैसियत है, अगर हम मार्च से खुद को देखें तो, करेक्ट, राइट? यस सर। यस सर। पूरे पूरे वर्ल्ड की हैसियत है, तो हमारी क्या ही होगी? हम तो दिख भी नहीं, हम तो दिख भी नहीं रहे बेसिकली। और ये अर्थ से सोचो कितना दूर होगा मार्स, और मार्स से इमेज ये, और अगर आप किसी और प्लैनेट से खुद को ढूंढो, तो ऑब्वियसली बात है शायद हम एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। नहीं, दिस इज द रियल फुटेज ऑफ मार्स, दिस इज द रियल फुटेज ऑफ मार्स जो भी दिखा रहा था। ये रियल फुटेज है। मतलब ऐसा बोला गया कि वी आर नॉट फ्रॉम अर्थ, वी आर फ्रॉम मार्स ओनली, और मे बी अ डिफरेंट प्लैनेट, बट वी आर नॉट फ्रॉम अर्थ। क्योंकि अर्थ इतनी खूबसूरत जगह है ना, तो इंसानों ने शायद बहुत खराब कर दी, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एनीवेज, दिस इज ट्रैकर, दिस इज विल लेट यू नो, ये है स्पेस वोयाजर 1। वोयाजर 1 का पूरा ट्रैकर मिलेगा इधर आपको। कैन यू सी दिस वोयाजर 1? सर ये लाइव है। हाँ, बट ये शायद ही लाइक हम लोग मतलब ऑब्वियसली डिटेल में तो क्या ही समझेंगे इस पूरे इसको स्पेस को। लुक एट दैट, दिस इज एक्चुअली रियल टाइम स्पेस। अब ये आप कितना ही जूम इन कर लो, यहाँ पे क्या है ना, बथेरे आपको सैटेलाइट मिल जाएंगे। इतना सैटेलाइट है पूरे स्पेस में। अभी वो हमारे हमारे उससे बाहर है, हमारी रेंज से ऑब्वियसली बाहर है, बट यू कैन रीड मोर अबाउट दिस। यहाँ पे ऐसे ढूंढ सकते हो ये फलाना ढिमका, वेयर एग्जैक्टली इट इज देयर। ये एक ग्राफिक इमेज है जो अभी तारों के जैसा दिखेगा ना वो सैटेलाइट। अब इट इज शाइनिंग रियली वेल, ये जो इमेज है इट इज शाइनिंग रियली वेल। बट ये है क्या? अभी मैं डेली कुछ ना कुछ के बारे में जानता हूँ, पढ़ता हूँ। यहाँ तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, बट व्हाटएवर वी आर लर्निंग टुडे, यहाँ हम जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। यू सेड 50 रुपीज। अब मान लेते हैं 50 रुपीज, तो ठीक है, आई टोल्ड यू वन दैट गाय सेलिंग 100 वड़ा पाव ऑन डेली बेसिस, तो पूरे महीने का कितना हो गया? 100 अगर डेली का है तो महीने में 30 दिन होते हैं ना यूजुअली। 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं। 3000। हाँ, तो 3000 क्वांटिटी, लेट्स इमेजिन 3000 क्वांटिटी वो पूरे एक महीने में बेच रहा है, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन क्या लगी हुई है? ऑब्वियसली आई विल बी पिकिंग दिस मल्टीप्लाई 1 मंथ, सो आई विल बी गेटिंग दिस। 1.5 लाख ये बंदा कमा रहा है, 1.5 लाख ये बंदा कमा रहा है, क्योंकि वो वड़ा पाव 50 रुपए का, मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई 1 मंथ, सो आई विल बी गेटिंग दिस। 1.5 लाख ये बंदा कमा रहा है, 1.5 लाख ये बंदा कमा रहा है, क्योंकि वो वड़ा पाव 50 रुपए का बेच रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ो डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिसिस, वड़ा पाव बेचते हैं, नहीं है ना?
सर उससे अच्छा मोमो स्टॉल ठीक है। मतलब तुम्हारा प्लान पहले से सेकंड बैकअप तैयार है। नहीं सर, मोमोज का मुझे लगता है सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। हाँ, क्योंकि लोग मोमोज के ऊपर अभी बहुत ज्यादा, मतलब अभी रील्स भी आप देख रहे हो, आप मैदा वैदा का यूटिलाइजेशन ज्यादा है। वैसे तो ब्रेड में भी वही चीज होती है, बट ठीक है, दैट इज ड्राई मैदा। एंड देन ये वाला जो है, अभी सिचुएशन ऐसा आ गया है कि क्या बोलूं मैं आपको, मतलब मोमोज की अब इतनी 50 वैरायटी बना दी, लोग चारकोल का भी बना रहे हैं, लोग ये बना रहे हैं। लेकिन बात वही है कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो ऑब्वियसली पीपल विल लूट यू। बट यहाँ पे जो ठेले वाला सीन है, ठेले वाला सीन इज लाइक क्वालिटी वाली बात नहीं है। गाइस कैन यू हियर मी? यस सर। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ सर, आ रहा है बस। तो अभी अभी एक काम करते हैं, लाइक उसने मेरे को बोला कि यार भाई सही है, 3000 में तो मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ यार, मैं प्राइस बढ़ा लूं क्या? या वो कहता है यार क्वांटिटी बढ़ा लूं क्या? यार अगर 1 महीने का इतना है तो 6 महीने का भी दिख जाएगा यार। बिल्कुल दिखेगा, लो भाई तू तो 9 लाख रुपए कमा लेगा। अब उसने बोला यार पूरे 1 साल का बता दे। मैंने कहा ठीक है, देख ले भाई। तो यहाँ तक उसका सीधा सीधा हिसाब है कि वो हर महीने का देख करके आइडिया लगा रहा है। बोल रहा है यार एक लिस्ट बना के दे दे, दैट एवरी मंथ व्हाट अमाउंट आई विल बी अर्निंग। लेट्स से इफ आई एम सेलिंग 1000 क्वांटिटी तो मैं कितना कमा लूंगा। लेट्स से इफ आई एम सेलिंग 1500 क्वांटिटी तो मैं कितना कमा लूंगा। गेटिंग मी? है ना? यस सर। इसके थ्रू तो आप दिखा ही रहे हो, बट यू कैन मेक अ सिनेरियो समरी जहां डिफरेंट मंथ्स में दिखा दो या डिफरेंट प्राइस रेंज में दिखा दो। क्लियर? लेट्स से उसने बोला कि यार मैं 30 से स्टार्ट करूंगा, तो ऑलराइट यू विल बी अर्निंग 90, तो शायद 40 में 35 का बेचूं तो एग्जैक्टली ये वाला अमाउंट कमाएगा। तो वो चाहता है कि वो हर तरीके से देखना चाहता है, लाइक लेट्स से 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ द, सॉरी, अलग अलग टाइप्स ऑफ द वड़ा। रीजन कुछ भी उठा लो आप, यहाँ पे कैलकुलेशन उस हिसाब से वी कैन बिल्ड अप। अभी होगा कैसे, मतलब एक साथ एक ही टेबल पे ये सारी चीजें कैसे दिखेगी? फॉर दैट वी हैव व्हाट, वी हैव फोरकास्ट। फोरकास्ट में व्हाट इफ, अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, मैं नहीं छोड़ूंगा। पर अगर जब कोई सामने वाला मिल ही जाएगा तो जमाना छोड़ेगा क्यों? ये स्टूपिड सॉन्ग नहीं है थोड़ा? बोलो बोलो। अबे यार चुप क्यों हो जाते हो तुम लोग? यस सर। सर वो क्लिक बेट है, क्या? वो क्लिक बेट है सर। क्यों? मतलब ये ल्योर करने के लिए तरीके है ना। अच्छा, नहीं, अगर तुम मिल जाओ जमाना, एक बार खुद लॉजिकली सोचो। हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए सही पॉइंट हो सकता है जो कहता है ना प्यार में अंधे हो जाते हैं, क्योंकि जमाना दिखेगा ही नहीं, उसको तो छोड़ना ही बेहतर है ना। राइट? राइट। ठीक है ना? देखो लॉजिकली वो क्या है ना, फिर इंसान उस टाइम पे थोड़ा सेल्फिश हो जाता है। मुझे नहीं है जमाने की परवाह, मैं जीऊंगा सिर्फ तेरे लिए। माँ बाप को भूल ही जाते हैं लोग, और आजकल तो ट्रेंड ही अलग चल रहा है। राइट? Right. राइट, फिर होती है इश्क मोहब्बत जेल में। अभी भी कम टू जेल। एनीवेज, अब यहाँ पे सिनेरियो अलग बनाते हैं, हम उस जोन में नहीं जाते जहां पर मौत लिखी हो। फिलहाल वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट बड़ा पास प्राइस और लेट्स से डिफरेंट मंथ्स और द डिफरेंट क्वांटिटी। किसी भी एक चीज पे मुझे देखना है। उसने कहा भाई तू एक काम कर, तू ना मेरे को लेट्स से अब ये इजी प्राइस है, मैं कहता हूँ इतने का बेचते हैं या फिर इतने का बेचते हैं, राइट? उसने बोला कि एवरी मंथ आई जस्ट वांट टू नो टिल 6 मंथ हाउ मच आई विल बी अर्निंग। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर तो फिक्स प्राइस रख, फिक्स क्वांटिटी रख। उसने कहा ठीक है, फिक्स प्राइस एंड फिक्स क्वांटिटी, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। सो अभी क्या करने का है अपने को? वी विल गो टू व्हाट इफ एनालिसिस। यहाँ पे 3 फैमिलीज हैं इसकी, लाइक 3 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फर्स्ट इज सिनेरियो मैनेजर, सेकंड वन इज गोल सीक, थर्ड वन इज डेटा टेबल। आप में से किसी ने भी एक्सप्लोर किया है क्या इसको पहले? एनीबॉडी नो अबाउट दिस? एनी नो ऑफ यू? सर। दिस इज द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ एक्सेल, मेरे को लगता है पर्सनली। द स्ट्रेटजी मेकिंग में दिस इज लाइक ब्लडी गुड। सिनेरियो मैनेजर आई एम पिकिंग, इसने कहा नो सिनेरियोस डिफाइंड, चूज ऐड टू ऐड सिनेरियोस। आई सेड ओके। इस पे जाने का क्लिक, अब ये बोलेगा सिनेरियो नेम बताओ। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स, तो मैंने बोला मंथ, मंथ फर्स्ट, राइट? आप इसको M1 भी लिख सकते हो, दैट्स अप टू यू, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव। आप खुद सोचो चेंजिंग सेल में मुझे इनमें से क्या रहना चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मंथ्स, मैं किसको चेंज करूंगा तो मुझे डिफरेंट प्राइस दिखेगी? अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? प्राइस, क्वांटिटी या मंथ्स? प्राइस। नहीं रे, मंथ के लिए बोला ना, कि उसने बोला मेरे को सॉरी 6 सर। महीने का हिसाब बताने का, है ना? वड़ा पाव में खो गए, प्राइस में खो गए? चलो इधर अभी हम लोग मंथ्स पिक करेंगे। क्यों करेंगे? न्यूमेरिकल डेटा पहले तो ये लेने का। इसने बोला कि डिफरेंट सिनेरियो बनाओ। ठीक है, चेंजिंग सेल कौन सा? ये वाला मंथ वाला। अगर मैं मंथ को चेंज करूं तो आउटपुट शुड बी देयर। नाउ कमेंट में दैट्स अप टू यू इफ यू वांट टू कीप और इफ यू वांट टू डिलीट। सिंपल, पहले आप क्लिक करते हो ओके पे। सो यहाँ पे वन ही रहने देना, न्यूमेरिकली यहीं से कैलकुलेट करेगा। इफ यू वांट टू ऐड लाइक अ फ्यू मोर मंथ्स, मैं कह रहा हूं मंथ सेकंड, क्या मंथ सेकंड। सो यहाँ वही चेंजिंग सेल पे जाओ, इसको पिक करो, इसको ओके करो और यहाँ 2 कर दो। सेकंड मंथ की बात आ रही है ना? तो यस सर। इसी तरीके से यहाँ पे अगर तीसरा ऐड करना है, आप बोलो मंथ 3। ठीक है, ओह सॉरी मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मंथ 3। एंड देन यहाँ पे चेंजिंग सेल में अगेन दिस विल बी द सेम सेल, क्लिक ऑन ओके। फिर न्यूमेरिकली 3 आपको डालना पड़ेगा ताकि वो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना फील करे। फिर उसके बाद लेट्स से मंथ 4, आपको जितने महीने का डेटा मांगता है उतना लिखने का। चेंजिंग सेल में वी आर गोइंग टू पिक दिस एंड देन यहाँ पे 4, देन गो विद द मंथ 5 लेडीज एंड जेंटलमैन, मंथ 5। देन चेंजिंग सेल क्लिक ऑन ओके, देन यहाँ पे लिखो 5, है ना? एक सेकंड देना।
Sorry, yeah. Then यहाँ पे let's say last but not the least, we are taking 1/6. We are picking this. Oops, मैंने ओके कर दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती की, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। यहाँ देखा, जैसे इस पे क्लिक किया मैंने ओके किया था ना, पहले गड़बड़ था। अभी इधर 1/6 लिखने का और फिर ओके करने का, अभी देख रहे हो अलग अलग सिनेरियोस, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगले दिन आ रहा हूँ, मैंने इसको बोला भाई तेरे लिए मैंने टेबल बना दिया है। बोले किधर है? बोले इधर तो एक ही दिख रहा है। अरे रुकना बाबा, थांबा। व्हाट इफ सिनेरियो मैनेजर कैन यू सी दीस बटन्स? बोलेगा यस आई कैन सी दीस बटन्स। तेरे को कौन से महीने का देखना है? अपने वाला 4th महीने का। ऑलराइट, शो पे क्लिक करो। डिड यू सी दैट? डिड यू सी दैट? Yes, sir. If you want to see for 6 months, all right, just go with the 6. Show. उसने कहा ऐसा तो तुम एक एक करके दिखाओगे, मेरे को टाइम लगेगा, अपन इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो मेरे को इजी बना के दो। मैंने ठीक है, लेट मी मेक अ सिनेरियो टेबल फॉर यू। वो कैसे बनेगा? कैन यू सी समरी? एवरीबॉडी कैन यू सी समरी? Yes, sir. तो इसको पिक करो, ये दो ऑप्शन देगा, पाइवेट टेबल और समरी। पाइवेट टेबल तुम सबको पता है कि कैसे बनता है, जस्ट पिक द सिनेरियो समरी। नाउ रिजल्ट सेल में यू विल हैव टू पिक दिस, दैट्स इट। क्लिक ऑन ओके, इट विल क्रिएट अनदर शीट विद ब्लैंक व्हाइट वाला सिनेरियो। करंट वैल्यू यहाँ पे पहले पिक होगा, जिसको आप पिक करके रखोगे। उसके बाद आप देखो मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5, मंथ 6, तीनों इन सब का हिसाब किताब है। मतलब उसको आइडिया लग जाएगा कौन से महीने में मैं कितना कमा रहा होऊंगा। इफ आई सेल 3000 वड़ा पाव इन 55 रुपीज, नीचे मेंशन कर सकते हो क्वांटिटी एंड प्राइस इज दिस, ताकि सामने वाले को पता रहे। अभी समझ में आया सिनेरियो टेबल कैसे बनेगा? Yes, sir. लेकिन सिनेरियो समरी किसी एक पैटर्न पे लेके चलो, मतलब ऐसा नहीं कि आप प्राइस भी मिक्स कर रहे हो यहाँ, देन यू आर मिक्सिंग द ड्यूरेशन एज वेल। ये इसके लिए नहीं बना होता। आई मीन पीपल विल गेट कंफ्यूज, राइट, इफ यू आर पुटिंग डिफरेंट लाइक सिनेरियो फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड। चलो फिलहाल सिनेरियो समरी टेबल आपको पता चल गया। लेट्स से यहाँ पे ही इज अर्निंग 1,65,000। कितना? 1,65,000, बट ही इज नॉट हैप्पी विद दिस प्राइस, राइट एवरीबॉडी, विद ही इज नॉट हैप्पी विद द सेल। अब वो टारगेटेड अमाउंट कमाना चाहता है, वो कहता है मैं महीने का 2 लाख रुपए छापना चाहता हूँ, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा उसको, भाई एक महीने में अगर तेरे को 2 लाख छापने का है, सो देयर आर 2 ऑप्शंस यू कैन डू, ईदर इंक्रीज द क्वांटिटी और इंक्रीज द प्राइस। यही बात होगी। Yes, sir. Yes. एक सेकेंड, और सॉरी, तो इसमें क्या सीन है ना कि अब वो टारगेटेड अमाउंट बोल रहा है, तो मैंने बोला भाई प्राइस बढ़ा लो। कहता नहीं यार, आई डू हैव फिक्स्ड कस्टमर एंड दे विल बी लाइक यू नो दे कैन गो समवेयर एल्स इफ आई इंक्रीज द प्राइस। तो मैंने कहा फिर तो एक ही ऑप्शन है दैट यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी, बिकॉज आपको तो एक महीने में जानना है ना, राइट राइट, Yes, sir. है ना। तो हम अभी 1 मंथ तो चेंज नहीं कर सकते। हाँ वो बात अलग है, इफ यू वांट टू सी दैट हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू अर्न 2 लाख रुपीस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एट द एंड अभी वो बोल रहा है एक महीने का टारगेटेड अमाउंट उसको चाहिए 2 लाख रुपीस। व्हाट शुड वी डू? व्हाट शुड वी डू? उसके लिए वी हैव गोल सीक। गोल सीक, ये आपसे दो ही चीज पूछेगा। पहले तो रिजल्ट सेल को पिक करने के लिए बोल रहा है, फिर बोल रहा है टू वैल्यू, मुझे कितना कमाना है? 2,000,000 यानी 2 लाख, करेक्ट? इसी की बात हो रही है ना, Yes, sir. Yes. राइट? इसी की अगर बात हो रही है, इसने कहा भाई चेंजिंग सेल। अब हमारे ऊपर है हम तीनों में से क्या चेंज करके दिखा सकते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द क्वांटिटी। तो मैंने क्वांटिटी पिक कर ली। अब ये जैसे ही ओके करूंगा, नीचे 2 लाख आ जाएगा और वहां पर एग्जैक्ट क्वांटिटी आ जाएगी कि आप इतना बड़ा पाव बेचोगे तो 2 लाख कमा रहे होगे, एंड देयर वी गो। डिड यू सी दैट? Yes, sir. Yes. इजी था थोड़ा सा, लेकिन आप खुद सोचो, कोई 3,637 बड़ा पाव बेचेगा तभी कुछ हो सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 3,637 लिखूं तो मुझे पता चला कि मैं 35 रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा, राइट, क्योंकि वो डॉट डॉट आउट में कोई क्वांटिटी नहीं लगाता ना, नो, है ना। Yes, sir. और फिर लेट्स से मैंने बोला कि ये तो गड़बड़ है बाबा, ऐसा नहीं करने का। तो फिर मैंने उसको सजेशन दिया, फिर तो भाई तू प्राइस ही बढ़ा ले, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। बोलता कितना बढ़ाना पड़ेगा? ऑलराइट, वी विल टॉक अबाउट इट पर्सनली। आई डिड सेलेक्ट दिस, आई सेट द अमाउंट 20,000 बाय चेंजिंग सेल प्राइस। डू यू रियली थिंक 66 रुपए का कोई बड़ा पाव होता है? बोलो 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 यार, पता है सर? No, sir. इतना में कौन 66 खाने रुपए का जाएगा कौन उल्टा? सा 66 रुपए क्या 68 पैसे का कौन सा बड़ा पाव होता है? नहीं हाँ? एग्जैक्ट उतने का नहीं होता है। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट माय डियर फ्रेंड्स। तो हम अनवांटेड डिमांड पूरी नहीं करेंगे। अगर वो ये कह देता है, लेट्स से कि अगर मैं 30 रुपीज का अगर बेच रहा हूँ और उसने कहा कि मुझे एक साल में लाख रुपए कमाने का है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही कमाएगा। वो एग्जैक्ट नहीं, एक महीने में, सॉरी, लॉजिक पे जाते हैं। लेट्स से उसको लाख रुपए कमाना है, सो आई एम सेलिंग इट, इसको पिक करो, देन आई एम सेलिंग द रूल। लेट्स से मेरे को अभी 90,000 रुपए कमाने का है, तो बड़ा पाव कितने का बेचने का? वो बोलेगा 33 रुपए का। अभी सोचो 33 रुपए का कौन सा बड़ा पाव बिकता है? तो 35 या तो 30, नहीं ऐसा ही होता है ना। तो मैंने बोला कि बेटा तू 30 रुपए का बेच, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाएगा, 35 रुपए का, सॉरी अभी 33 रुपए लगा करके, तो क्यों कंफ्यूज करेगा पब्लिक को? पब्लिक को ऐसा इंप्रेस नहीं कर सकते ना कि ना मैं सस्ता बेच रहा हूँ घाटे के लिए, ना मैं महंगा बेच रहा हूँ मेरे कस्टमर के लिए। ऐसा नहीं होता। क्लियर? ग्राउंड फिगर में लोग बेचते हैं चीजों को, नहीं क्या? हाँ वो बात अलग है कि शोरूम लाइन में अगर किसी को 20,000 रुपए का फ्रिज बेचना, तो वो ये नहीं बोलेगा 20,000, वो बोलेगा 19,909, सॉरी 99। ऐसा ही कुछ होता है ना। Yes, sir. तो स्ट्रैटेजी होती है, 1 रुपए कम में वो एहसान नहीं जताते, बट ठीक है।
हाँ, तो आपको गोल 6 समझ में आया? टारगेटेड अमाउंट, टारगेटेड बेनिफिट या रेवेन्यू को ग्रैब करने के लिए के बीच में क्या कैलकुलेशंस हो सकती है? क्लियर? यस सर। अब आता है कि आप डिमांड आ गई कि भाई 2 चीज़ों को चेंज करके देख सकते हैं क्या? लेट्स से उसने बोला कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वड़ा पाव हैं, एक 30 का, एक 35 का, एक 40 का, एक 45 का, एक 50 का, और मुझे 6 महीने तक का वो सारा डेटा देखना है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। पहले इधर इक्वल करने का और इसको कॉपी करने का। इक्वल और वही अमाउंट सेलेक्ट कर लो जो आपको चाहिए, ऐसे। दिख रहा है? अब अगर मैं यहाँ को चेंज करूंगा तो वहां पे भी चेंज होगा। डिड यू सी दैट? यस सर। ठीक है। तो यहाँ तक तो गुड टू गो। यहाँ तक तो गुड टू गो। अब इसके बाद मैंने बोला कि मेरे पास अलग अलग प्राइस है। पहले बार मैंने पूछा कितने का है? बोला 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50। 4 तरह के वड़ा पाव हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्राइस जो भी नाम दे सकते हैं मैंने वो दे दिया। मर्जन सेंटर किया और मैंने बोला वड़ा पाव प्राइसेस, राइट, है ना? और बात हो रही है मंथ्स की, राइट? मैंने फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ, 6 मंथ, यही तो जानने का है, नहीं क्या एवरीबॉडी? Yes, sir. यस और सर। इधर लिख दो months। आपको जो जिस टाइप का भी, आप कोई 2 कैलकुलेशन ले सकते हो। इधर यू टेक मंथ्स एंड क्वांटिटी, और यू कैन टेक मंथ्स एंड प्राइस, और यू कैन टेक क्वांटिटी एंड मंथ्स और क्वांटिटी वाइज प्राइस, क्या कोई भी 2 चीज। हाँ, नहीं तो बाकी के 2 कोई से भी आप वो बना सकते हो। व्हाट? बाकी का 2 कोई सा भी दूसरा टेबल। अभी फिलहाल हम इस हिसाब से चलते हैं। सो वी आर पिकिंग दिस एंड दिस, क्योंकि इंग्लिश में जो चीज लिखी है वो कैलकुलेट तो नहीं हो सकती, राइट? नहीं क्या? यस सर। तो हमने डेटा टेबल लिया और इस तरीके से दिखाने शुरू किया कि हम यहाँ ये सब करेंगे। आपको सिर्फ अब ये पहले देख के बताओ रो वाइज क्या है और कॉलम वाइज क्या है, तो जल्दी बताओ। नहीं समझ रहे? मैंने यहाँ रो वाइज क्या लिया हुआ है और कॉलम वाइज क्या लिया हुआ है? कम ऑन, इसमें से सर रो वाइज रो वाइज मंथ्स है और कॉलम वाइज है प्राइसेस। बस ऐसा ही बताने का, क्योंकि ये 2 ही चीज आपसे पूछेगा। वंस यू गो टू डेटा, समझे बेटा? वंस यू गो टू डेटा, इट विल आस्क यू लाइक देयर इज अ डेटा टेबल। डेटा टेबल में 2 चीज आएगी, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। रो वाइज तुम लोगों ने बोला मंथ्स, राइट? तो मंथ पिक करो। कॉलम वाइज प्राइस, तो कॉलम पिक करो, ये प्राइस का, दैट्स इट। ओके मम्मा मिया, वी गॉट द calculation. If you're selling one vada pav 50 rupees, you will be earning 9 lakh rupees in 6 months, because in 1 month you will be earning 1 lakh 50। दिख रहा है कैलकुलेशन? डिफरेंट प्राइसेस, पहला महीने का पैसा। डिफरेंट प्राइसेस, दूसरा महीना कितना कमाओगे। डिफरेंट प्राइसेस, 5th मंथ में कितना कमाओगे और 6th मंथ में कितना कमाओगे। एंड इवन यू कैन चेंज इट, लेट्स से 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन 12। दिख रहा है 12 महीने में कितना? यस सर। यस सर। All of you understood? Yes, no, my friend, Yes, my sir. dear friend। ठीक है, आप चाहो तो कुछ और प्राइस डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे कि 30, then 40, then 50, then at the end 60। सिंपल। अगर ये चीज 100 रुपए की बिकती तो लुक एट दैट, 200 की बिकती तो लुक एट दैट। अब समझ में आया कि कैसे स्ट्रेटेजी यू कैन प्लान? क्लियर एवरीवन? अब आप अंदाजा लगा लो मैकडी का एक सिंपल बर्गर कितना कमा के दे रहा है, क्योंकि एक ही शहर में कई कई स्टोर होते हैं उसके, नहीं है ना? यस सर। तो वी विल गेट गुड मनी, राइट? बट ये अभी व्हाट इफ में किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। नहीं, नहीं ना? ठीक है, तो इसका एक वीडियो देता हूँ एंड यू विल लव दैट वीडियो। बहुत इजी है, मतलब व्हाट इफ का यूज व्यूज सब कुछ है इसमें। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी क्या दूसरा चैप्टर पढ़ाना है आपको। डिड यू सी सच काइंड ऑफ वीडियो दिस बाबा? आई लाइक दिस वन। आई मीन ही हैज ऑलवेज अ फनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसके पास सवाल भी फनी आते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। तो ये सब तो थोड़ा डिटेल में आ गया, इसका बहुत सिंपल वीडियो है। लेट मी राइट डाउन दिस ओनली। लगता है वीडियो के क्राइटेरिया चेंज हो गए कि क्या, भगवान जाने। वीडियो फाइन, अच्छा। I've shared many times with many other people. If you want a job, then definitely learn this. I guess this is in English. आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है अगर आपने ये जो नेम लिखे हैं उसमें स्पेस बटन का यूज किया है, जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर जो है गुलाब के बाद स्पेस दबाया है, इसके बाद चंद लिखा है, इस तरह से राज के बाद स्पेस दबाया है, इसके बाद This is core Hindi. What if? बहुत इजीली एक्सप्लेन्ड है और बहुत प्यारा वीडियो था, बट आई डोंट नो या तो हट गया है या हटा दिया गया है। बट व्हाट इफ एनालिसिस, ओके, दिस वन इज फोरकास्ट। हाँ, या दिस वन।
एंड आई एम टेलिंग यू, आप देख देख के खुद अपना टेबल बना लोगे। If we are selling, ओके गाइस, अंडरस्टूड? ये वीडियो सच में अच्छा है, गो एंड चेक इट, लेट्स गो एंड चेक इट जब भी टाइम मिले, अभी नहीं। अब मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको अपना काम ऑटोमेट करना। क्या? मान लो कि आप एक ट्रेनर हो और डेली बेसिस पे यू हैव टू क्रिएट सर्टेन टेबल्स टू गेट द अटेंडेंस एंड द फीडबैक, राइट एवरीवन? नो? यस? मे बी? कम ऑन। Yes, sir. अब देखो, मैं यहाँ एक शॉर्टकट कमांड लगा रहा हूँ, चीज अपने आप हो रही है। नहीं, आई डिड नॉट एंटर एनी नेम एंड एवरीथिंग, राइट? राइट? कम ऑन, Yes. डोंट बी साइलेंट। उसके लिए आई गॉट एन इजी सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, बस लेकिन एक छोटी सी मेहनत करनी पड़ती है। मैं वो मेहनत भी बता देता हूँ, और what you're supposed to do I'll tell you that as well। आपको एक्सेल में जाके फाइल पे क्लिक करने का है, फाइल पे क्लिक करने के बाद ऑप्शंस पे जाने का है, ऑप्शंस में जाने के बाद कैन यू सी कस्टमाइज रिबन, Yes, sir. उधर जाओ राइट हैंड साइड वाले टैब में, यू विल लेट्स से यू हैव न्यू, तो ठीक है, ओल्ड में एटलीस्ट डेवलपर तो मिलेगा ही मिलेगा। ये डेवलपर ढूंढो, ऑटोमेट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ऑटोमेट भी ढूंढ लो, दोनों को ओके करने का, दोनों इधर मिल जाएंगे आपको। कैन यू सी? Yes. अब मान लेते हैं अगर मैंने कोई भी टेबल बनाई, लेट्स से यहाँ मैंने लिख दिया इंडेक्स, नेम, क्लास, एज, ठीक है, और इनको मतलब ठीक है कुछ फिगर भी दे दिया ऐसे, एंड आई एम ड्रैगिंग इट, लेट्स से इतना ही है। उसके बाद आई क्रिएटेड अ टेबल नॉट टेबल एग्जैक्टली, आई एम गिविंग द बाउंड्रीज टू दिस। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना काम बहुत अच्छा करना चाह रहे हो, बट क्या सच में अच्छा हो रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज, वट एवर आई डिड विद दिस, वट एवर लेट्स से आई एम ट्राइंग टू गाइड यू हाउ इजीली यू कैन मेक इट। अब यहाँ पे मैंने नेम को थोड़ा सा इतना बड़ा किया, आपने नापा थोड़ी ना कि इसकी विड्थ कितनी है, नहीं नापा ना। जी सर। अब आप सोचो डेली बेसिस पे आपको यही एंट्री करनी है, आप कॉपी करते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, गो टू नेक्स्ट शीट, पेस्ट इट। तो क्या सेम अलाइनमेंट के साथ आया है? फर्क दिख रहा है? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, फिर से, और ये अलग है। मैं चाहता हूँ सेम पैटर्न में आए, सेम अलाइनमेंट के साथ आए, सेम कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट वॉन्ट जो भी है, मैं बस एक शॉर्टकट की परफॉर्म करूं एंड एवरीथिंग शुड बी वर्किंग ऑटोमेटिकली। अब पाइथन में तो देखो लूप चला के हो जाती है चीजें, वंस यू विल बी लर्निंग पाइथन यू विल गेट द आइडिया, बट यहाँ पे हम लूप तो चला नहीं रहे, हम तो एक्सेल यूज कर रहे हैं, नहीं है ना? Yes, sir. तो एक्सेल में ये डेली बेसिस का टास्क कैसे करने का, सिंपल, इसको हम डिलीट मारते रहे क्योंकि अपने को मेहनत दोबारा करने का है। एक्सेल, अब एक्सेल में दोनों चीजें बहुत अलग है, जैसे यहाँ पे ऑटोमेट क्या है, पहले से स्क्रिप्टेड है कुछ चीजें, बट डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ये मैक्रो, अब ये डेस्कटॉप एक्सेल में ही काम करता है, मतलब व्हाटएवर आई हैव राइट नाउ, इफ यू आर थिंकिंग दैट इट गोना वर्क ऑन लाइक वेब वर्जन ऑफ द ऑफिस, आई एम सॉरी, दैट्स द रॉन्ग नंबर, यू वोंट बी एबल टू डू इट, इवन इट विल नॉट वर्क इन मैक लैपटॉप। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना? ओके, मान लेते हैं कि मैं अब यहाँ पे गया डेवलपर में, रिकॉर्ड मैक्रो किया, मैक्रो का नाम दे दिया डेटा एंट्री, राइट एवरीवन, और इसको दे दिया शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट डी, ओके किया। अभी जो मेरे को करने का है वो मैं करूंगा, इंडेक्स, लेट्स से नेम, एज, सेक्स, और उसके बाद अटेंडेंस, ठीक है, ये मैंने 5 चीजें दे दी। अभी मैं जो कर रहा हूं ना, हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, क्या हो रही है एवरीवन? रिकॉर्ड। हाँ, और मैंने एक बाउंड्री भी बना दी, फिलहाल के लिए एंट्री बाद में करता हूँ। मैंने किसी तरह थोड़ा बहुत काम किया, एक फ्रेम तैयार किया कि मैं जब भी आऊँ मेरे को बस एक फ्रेम तैयार मिल जाए, और उसके बाद मैं एक शॉर्टकट की और करूँ, और बस एक बार मॉडिफिकेशन हो जाए बस। मैंने ठीक है, पहले इस रिकॉर्ड को मैंने बंद किया, मैं एक और कर देता हूँ, ये सेव स्क्रिप्ट करो ना करो आपकी मर्जी, वापस एक और मैक्रो बनाते हैं, उसका नाम लिख देते हैं मॉडिफाई डेटा, पहले डेटा एंट्री फिर मॉडिफाई डेटा, इसको देते कंट्रोल शिफ्ट एम एंड डू द फर्दर थिंग्स। लेट्स से आई एम पिकिंग इट, आई एम गोइंग टू सेंटर, सॉरी दिस, आई एम पिकिंग दिस और दिस, मैंने इसको 12 साइज दे दिया, करेक्ट? नो? यस? यस। मैंने तो ये भी ले लिया कि एटलम डिस्प्ले बना देते हैं, पर ये गंदा बना, कोई बात नहीं। फिर मैंने इसको पिक करके इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह चेंज किया, बस ऐसे इंप्रेशन, ये चीज भी कर दी, और कुछ नाम भी दे दिया जैसे कि ए, बी, सी, जी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ये कुछ नाम दे दिए, और यहाँ पे रख दिया पेंडिंग, राइट? अभी तक कुछ किया नहीं, बस पेंडिंग, राइट? ये सारी हरकतें करी, लेट्स से इसको सेंटर में भी कर दिया, बस ये करके आई विल गो टू डेवलपर, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। लास्ट वाले में एक और करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं क्लीन या डिलीट, इसको रख दिया कंट्रोल शिफ्ट एक्स, उसमें क्या सिर्फ ये लास्ट कॉलम को पिक करके डिलीट कर दिया, ठीक है, एंड देन आई स्टॉप इट अगेन। अब मेरे को इसको सेव करना है, मैं फाइल में गया, कहाँ फाइल में, सेव एज में जाना या सेव पे चले जाना, ये डॉट ऑटोमेटिकली सिर्फ यहाँ एक्सएल एस एक्स ही आएगा, बट आपको एक्सएल एक्सएमएफ करना है इसको सेव। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ, लेट्स से
सैंपल 1 2 3 के नाम से। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे जाना, choose macro enabled workbook, that's it. Make sure you're doing it correctly and then you can just close. Let's say मैंने इसको नाम दिया कौन सा आज का 28th, and then you are coming tomorrow as well. कौन कब 29th को, है ना? समझ रहे हो क्या? You open your system, you open the same file जिसको आपने भी सेव किया है. Make sure you click on enable content. You get another sheet and you give it a name. That is called 29th June. Now अब आप सोचो मैं कॉपी करूंगा तो वही गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? होगी ना? अलाइनमेंट वाला इश्यू. हेलो Yes, sir. Yes. ठीक है ना? अब मेरे को अब ऑटोमेट क्या होता है कि अगर आपका काम चुटकियों में हो जाए, लाइक ऑन डेली बेसिस जो बैंक पीपल होते हैं, दे फॉलो अ फॉर्मेट, दे फॉलो अ सर्टेन पैटर्न टू डू द डेटा एंट्री. और लेट्स से अगर मैं भी एक लेट्स से डेटा इंजीनियर इंस्ट्रक्टर हूं, मेरे पास 4 अलग-अलग बैचेस हैं, उन 4 अलग-अलग बैचेस को मैं अलग-अलग शीट पे यूटिलाइज तो कर सकता हूं, बट डूइंग द सेम फॉर्मेट फॉर द अटेंडेंस, डूइंग द सेम फॉर्मेट, लाइक यूजिंग द सेम फॉर्मेट फॉर गिविंग द इवैल्यूएशन फीडबैक, नहीं. अब मैं बार-बार ऐसा टेबल बनाता रहूंगा क्या, या फिर यही करता रहूंगा? क्यों करना है जब हमारे पास फॉर्मेट रेडी है? नहीं करना है ना? नो? हाँ सर. अब यहाँ पे या तो अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो यू कैन गो टू डेवलपर, क्लिक ऑन मैक्रोस, यू विल सी ऑल दिस मैक्रोस. लुक एट दैट. हो गया एंट्री. अब मॉडिफाई के लिए क्या था? कंट्रोल शिफ्ट एम. ऑलराइट, लुक एट दैट. कंट्रोल शिफ्ट एक्स, लास्ट वाला कॉलम डिलीट. कंट्रोल शिफ्ट एम अगेन, लुक एट दैट. मजा आ रहा है? सिर्फ एक शॉर्टकट की आना तो बोल दो सरकार. Yes, sir. लेकिन मैं कहता हूं मुझे इसी का नाम चाहिए, नाम, और ये ऊपर वाला जो फॉन्ट आ रहा है इंडेक्स वगैरह वगैरह, वो वापस 11 होना चाहिए जितनी बार मैं कंट्रोल शिफ्ट एम करूं, और कॉमिक सेंस एमएस फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए. कैसे होगा ये सब? सो व्हाट आई डू, अब यहां पर हूं मैं, डेवलपर पे जाओ, या तो मैक्रो पे क्लिक करके जिसको मॉडिफाई करना है उस पे एडिट पे क्लिक कर दो, या तो ये तरीका है, या फिर नॉर्मली यू कैन गो टू विजुअल बेसिक एप्लीकेशन. अब विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एक कोडिंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो. यू विल हैव टू गो टू मॉड्यूल में डबल क्लिक करते ही आ जाएगा. यहाँ पे सारे जो अभी तक आपने बनाए हैं, एवरीथिंग इज देयर. अब जहां पे मैं चाहता हूं कि इंडेक्स लिखा हुआ है उस जगह आ जा, लेट्स से सीरियल नंबर, राइट. नेम की जगह प्रॉपर आ जाए ऐसा वाला नेम. यहाँ पे आना चाहिए एज, यहाँ आना चाहिए लेट्स से जेंडर, यहाँ आना चाहिए अटेंडेंस. अब 1 2 को रहने देते हैं. 1 2 के बाद व्हाटएवर आई डिड, अभी मैं डेटा एंट्री वाले में हूँ. अभी जैसे स्क्रॉल करूंगा आगे पहुंच गया मैं मॉडिफाई में. यहाँ पे मैंने एडलेम डिस्प्ले करके एक फॉन्ट स्टाइल दिया, वो ये रहा. इसको आई एम चेंजिंग इट, लेट्स से कॉमिक सेंस एमएस. ये फॉन्ट स्टाइल का नाम है. आई एम शिफ्टिंग इट टू 11 अगेन. और भी कुछ हुआ था क्या देखते हैं. एबीसी मैंने ऐड किया था. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेइंग लेट्स से अभिषेक, लेट्स से इस वाले को ब्रावो और ब्रूस, लेट्स से चंपाराम, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा. लेट्स से डेविड, डेविड की स्पेलिंग सही है, DEVID होगी. सही. फिरोज, लेट्स से गोविंद. ये मेरे रेगुलर सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं. लेट्स से हीरा ठाकुर, बाबूजी. लेट्स से इंडिया इज आल्सो अ नेम ऑफ द गर्ल. यू रिमेंबर दैट? इट्स जूली. हाँ, नथिंग, पेंडिंग सब कुछ है. अब फाइल आपने पहले से सेव कर रखी है तो यू जस्ट नीड टू प्रेस कंट्रोल एस माय डियर फ्रेंड्स. दैट्स इट, हो गया आपका काम. अभी क्या होएगा जब आप नई शीट बनाते हो, या पुरानी पे भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट एम. नाउ लुक एट द डिफरेंस. इसको देखो, इसके फॉन्ट को देखो. अब देखो, you found the difference? Instead of sex now we have gender, and the first letter of each header point is in caps. No? Yes, sir. Yes. समझ में आया? और अच्छी बात ये है कि नाम देखो, तो आप यहाँ पे भी वो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. पहले कंट्रोल शिफ्ट एक्स एंड देन नाउ कंट्रोल शिफ्ट एम. डिड यू सी? अभी आपने अपना काम आसान किया कि नहीं किया? सर यहाँ पर हाँ बोलो. कैपिटल लेटर्स नहीं आए, मतलब इंडेक्स नेम एज के इनिशियल वर्ड्स. हाँ बात तो सही है. ये पहले वाला सेव्ड इसलिए मैंने इसलिए तो नया बनाया ना. यहाँ पे चेंजेस आ गए. अब यहाँ पे पहले से फीडेड था. लेट्स से अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट डी वापस कर रहा हूँ तो नहीं होगा वो, बट अभी चेंज नहीं करेगा. बट नए वाले पे आप किसी पे भी चले जाओ, कंट्रोल शिफ्ट डी तो था ही. अब देखो डेटा एंट्री के वक्त भी सही हो रहा है, एंड देन यू कैन मॉडिफाई दैट. अच्छा एक चीज और कर सकते हो. मान लो मैंने कोई नई शीट पे एक बटन बना दिया, जो दिख रहा है इंसर्ट, इस पे जाओ बटन बनाओ. लेकिन उसके पहले मान लेते हैं ये बना देते हैं पहला बटन, इसमें ले लेते हैं डेटा एंट्री. ओके, एक और बनाते हैं दूसरा बटन. राइट एवरीबॉडी, मॉडिफाई. क्लियर? तो अगर मैं इधर जाके पहले बटन को बनाऊंगा तो डेटा देख रहे हो, और ये देखो दूसरा, है ना? इजी काम. आगे ना मजा नहीं Yes, आएगा? sir. इंटरेस्टिंग है कि नहीं? एक बटन दबाते ही मेरा काम हो रहा है. मैं इस बटन का यूटिलाइजेशन आप सबको किसी और जगह दिखाता हूँ. लेट्स से आई डू हैव अ डैशबोर्ड. दिस इज माय ब्लडी डैशबोर्ड. आई मीन नॉट द ब्लडी वन बट इट्स गुड वन. अब अगर कोई भी आ रहा है वो बार बार फिल्टर अभी सब कुछ लगा के चेक करके देख रहा है और फिर गन बंद कर देता है. कोई क्लियर फिल्टर करता ही नहीं है. मतलब खाना खाया प्लेट नहीं धोया,
राइट, कोई भी आ रहा है एंड चेंज करके जा रहा है इसको. व्हाट आई गोना डू, आई विल जस्ट गो टू डेवलपर, आई विल गो एंड रिकॉर्ड मैक्रो एंड लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया क्लियर फिल्टर, राइट, और इसको दे दिया कंट्रोल शिफ्ट लेट्स से पी, कोई शॉर्टकट दे देते हैं अभी फिलहाल. व्हाट आई एम डूइंग, just clearing all filters and I'm stopping that recording. That's it. अब मैं जैसे ही कोई छेड़ रहा है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के सबको सही कर रहा हूँ. बट इंस्टेड ऑफ दिस यू आल्सो कैन क्रिएट अ बटन. लेट्स से यहाँ पे मैंने बटन बना दिया है ना. आई एम सेलेक्टिंग द मैक्रो, क्लिकिंग ऑन ओके, दैट्स इट. अब यहाँ पे थोड़े चेंजेस आप कर सकते हो बाय टाइपिंग क्लियर ऑल फिल्टर एवरीवन. Yes, sir. फिर इस पर राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाओ. यहाँ क्या कर सकते हो आप, यहाँ आप दे सकते हो कलर वलर जो भी है, बोल्ड इटैलिक, यू कैन चूज लेट्स से द मरून टेक्स्ट समथिंग समथिंग. अब यहाँ पे फिल का ऑप्शन नहीं है, वरना बैकग्राउंड भी मैं चेंज कर देता. आई एम टेलिंग यू, मैं कर देता. Or if you want to use any of the format, like from here, that's what you can do. Look at that. आगे क्लियर फिल्टर. अब कोई भी आ रहा है, इसको क्लिक कर रहा है तो हटा दो, फिर से हटा दो. अब समझ में आया कि मैक्रो का क्या फायदा हुआ. हेलो. Yes, sir. sir. बट प्रॉब्लम एक ही है कि you will have to save this file in XLSM. दूसरी प्रॉब्लम है that you cannot use it on the web version of the Office. All right. हाँ. Yes, All sir. right. अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि अगर मैं वेब वर्जन पे गया, लेट्स से आई हैव नॉट इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर इन माय ऑफिस लैपटॉप, व्हाट आई हैव टू डू, वेब वर्जन. मैं यहाँ पे गया, मैं इसको लॉगिन तो कर पा रहा हूँ बट दुर्भाग्यवश मैं इसको यूज ही नहीं कर सकता. मेरे लिए बहुत विडंबना हो गई. तो क्या काम आएगा ऐसे मोड पे. ऐसे मोड पे एक ही चीज काम आती है, वो है लाइक दिस ऑटोमेशन. ऑटोमेट वाला एक अलग से था. लेट्स से आई एम ओपनिंग अ न्यू फाइल और समथिंग और ब्लैक शीट और व्हाटएवर, बट आई कैन नॉट सी दैट एडमिनिस्ट्रेटर हियर. कैन यू सी एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर, डेवलपर नहीं आ रहा ना एवरीबॉडी. नहीं सर. क्लासिक रिबन दिखेगा सब ठीक है, बट वो आएगा ही नहीं. हाँ, ऑटोमेट जरूर आ रहा है. व्यू स्क्रिप्ट भी आप देख सकते हो, रीसेंट स्क्रिप्ट भी आप देख सकते हो. रिसेंटली मैंने कुछ किया था पुराना कांड, तो वो भी मैं यहाँ देख सकता हूँ. जैसे कि मैंने इसको रन किया, ये वेब वर्जन है, ये काम करेगा. बस इसमें यही है कि बटन नहीं क्रिएट कर सकते मेरे दोस्त. अभी वेब वर्जन में देखो टाइम लग रहा है ना, पर टेबल बना दी उसने. लेट्स आई वांट टू मॉडिफाई दैट टेबल, सो मॉडिफाई डेटा माय फ्रेंड, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन मॉडिफाई डेटा. लुक एट दैट. है ना, है ना. क्या ये Yes. नॉर्मल ऑफिस में काम करेगा? बिल्कुल करेगा. मैं नया बना के दिखाता हूँ. लेट्स से आई एम क्लोजिंग ऑल ऑफ दिस, आई एम जस्ट रियली क्लोजिंग इट, देन आई विल गो टू एक्सेल. अब ये मैक में भी काम करता है. मैं इस पे गया, ठीक है, आई विल गो टू ऑटोमेट. अब यहाँ आप है ना स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं कर सकते, क्रिएट कोड इन स्क्रिप्ट, तो ये आपको कोडिंग आनी चाहिए. एंड दिस इज दे आर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन जावा. ठीक है, ठीक है, और उसके लिए जावा आना चाहिए. बट अभी ये थर्ड वाला बन गया, सो यू कैन डिलीट इट. अभी इधर क्या करने का है मैं बताता हूँ. मैं बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ एक बारी, है ना, क्योंकि यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज फॉर दिस. अभी मैं जब तक रहेगा मेरे पास हमेशा रहेगा. चलो यहाँ पे एक नया बनाते हैं. मैं क्या कर रहा हूँ, व्यू स्क्रिप्ट पे जा रहा हूँ, सॉरी न्यू पे जा रहा हूँ, एंड आई एम सेइंग क्रिएट फ्रॉम रिकॉर्डिंग. सो इट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट एडिटिंग द वर्कबुक. ऑलराइट, मैंने बोला इधर इंडेक्स लिखने का. देखो पहला स्टेप रिकॉर्ड हुआ. हुआ क्या, दिख रहा है ना राइट में. Yes, sir. ठीक है, आप यहाँ पर इसको पिक करके लेट्स से यू आर एडिंग दिस, यू आर पिकिंग बोथ ऑफ देम, और जितने भी आपने यहाँ पे पिक करके नंबर्स दिए, लुक एट दैट, यू आर लेट्स से क्लिकिंग ऑन कंट्रोल टी. अच्छी बात है, यहाँ मैं टेबल बनाऊंगा तो ये बुरा नहीं मानेगा, वो बुरा मान जाता है. इफ आई एम सेटिंग सम, अच्छा मैंने गलती ये कर दी, मैंने यहाँ लिखना चाहिए था नेम, यहाँ देना चाहिए था एज, लेट्स से क्लास, और रिजल्ट. मैंने ये चेंज कर दिया. अभी मतलब जो फाइनल होगा ना लास्ट, बस वैसा आउटकम हमेशा के लिए सेव हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू. अब यहाँ जो भी कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी स्टेप्स गेटिंग रिकॉर्डेड. अभी मैं होम पे जाके इसको सेंटर में ले रहा हूँ और इसको भी सेंटर में कर दिया. द बेस्ट पार्ट, मुझे बस ये डमी चाहिए हर बार. अभी मैं स्टॉप कर दिया उसको. अभी दैट थिंग गॉट सेव्ड बाय द नेम ऑफ स्क्रिप्ट 33. सो मैंने इसका नाम जाके चेंज कर दिया नीचे. इसको मैंने बोल दिया टेबल लेट्स से 28 जून, सॉरी. ठीक है, मैंने सेव कर दिया. अभी सेव हो गया. गलती से मैंने कुछ फाइल सेव नहीं की और मैंने डिलीट कर दिया सब कुछ. ओप्स, ये तो चोट हो गई. नहीं, आपकी सारी मेहनत बेकार. करेक्ट, यस नो. अब Yes, sir. यहाँ पे आप जब गए तो आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेट में जाओ, यहाँ पे जाओ व्यू रीसेंट स्क्रिप्ट, एंड यू विल फाइंड इट बैक. दिस इज द बेस्ट गिफ्ट एवर फ्रॉम एक्सेल. आई जस्ट नीड टू रन इट. ऑलराइट, लुक एट दैट, यू गॉट योर टेबल बैक. इसमें कुछ और डेटा होता तब भी रिटर्न हो जाता. बस इसको आप ऐसा वो सेव नहीं कर सकते, मतलब बटन सेव नहीं कर सकते, बट यू कैन यूज द सेम स्क्रिप्ट इवन इफ यू गो टू ऑनलाइन ऑफिस, माय डियर फ्रेंड्स. अच्छी बात यही है. Let's say I'm using the blank sheet. I want to use, अब मैं किसी और के सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, बट मुझे आज के आज ही वो फ्रेम इसको देना है बॉस को. It's all right, allow access, and now you just go to automate में view recent script. ये देखो आ गया टेबल 28 जून. That's it. Just click it. Your table will be ready within few weeks, let's say minutes. Did you see that?
नो Yes, sir. Yes, yes. मजा आया Yes, है ना? sir. अच्छा है ना जो भी है? जी जी बिल्कुल. तो आप अपना काम इजी कर सकते हो ऑटोमेट करके। और भी बहुत, अब देखो चैट जीपीटी पे थोड़ा सा कंपैरिजन करवा सकते हो। लेट्स से आई एम सेइंग मैक्रो वर्सेस ऑफिस स्क्रिप्ट, तो ये आपको पूरा का पूरा लाइक डिफरेंसेस समझा देगा। मैक्रो वीबीए बेस्ड है, ऑफिस स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है। प्लेटफॉर्म मेनली विंडोज एक्सेल डेस्कटॉप, यहाँ पे ऑफिस 365 प्लस वेब वर्जन। मैक सपोर्ट लिमिटेड सपोर्ट, यहाँ पे वर्क्स ऑन मैक थ्रू एक्सेल ऑनलाइन। ऑटोमेशन यस, कैन रीड कैन रिकॉर्ड एक्शंस यस, ये भी एक्शन रिकॉर्ड कर सकता है। क्लाउड ऑटोमेशन यहाँ नहीं है बट यहाँ हो सकता है। इंटीग्रेशन विद पावर ऑटोमेट लिमिटेड, यहाँ पर एक्सेलेंट। समझ में आया? लेटेस्ट फेमस ये होता जा रहा है ऑफिस स्क्रिप्ट, है ना? नहीं, आप बकायदा अपने चैट जीपीटी को बोल के ऑफिस स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हो और उसके बाद वहां जाके पेस्ट कर दो। व्हिच वन इज फास्टर? सो फॉर डेस्कटॉप एक्सेल वीबीए इज यूजुअली फास्टर, फॉर क्लाउड ऑटोमेशन ऑफिस स्क्रिप्ट इज आर बेटर। सिंपल, ठीक है एवरीवन? एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सेल। ठीक है एवरीबॉडी? Yes, sir. दोनों चीजें मैंने कवर करवा दी, व्हाट इफ एनालिसिस, मैक्रो वीबीए प्लस बोनस में ऑफिस स्क्रिप्ट। आपके दोनों काम हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वीक आई कैन टेक अ एमसीक्यू वाला टेस्ट और देन वी विल गो विद द ओवरव्यू ऑफ द टैब्लू। ठीक है, टैब्लू का ओवरव्यू, राइट? यस नो मे बी, Yes, yes. Yes. है ना? टैब्लू का ओवरव्यू, ताकि मैं आपको इंस्टॉल करवा सकूं टैब्लू। मैं दिखा देता हूं टैब्लू कैसा दिखता है। टैब्लू ऐसा दिखता है, बट ये ओवरव्यू मैं नेक्स्ट वीक ही दूंगा। और बहुत प्यारी सॉफ्टवेयर है, मतलब बहुत इजी होता है। यहाँ पे चार्ट प्रिपरेशन अभी तक आपने आई एम श्योर एक्सेल में बनाना शुरू किया होगा, बट दिस वन इज कमिंग विद ईजनेस। आई मीन दैट्स वेरी इजी टू डू और मेनी मोर थिंग्स विल बी देयर। यू जस्ट गो विद द शीट वन, आई कैन शो यू बाय प्रिपेयरिंग वन चार्ट। लुक एट दैट, आई एम जस्ट मूविंग थिंग्स एंड चार्ट इज रेडी। बन गया? हाँ, और इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट कर सकते हो लाइक दिस। यू कैन चेंज द कलर ऑफ दिस और यू कैन गिव डिफरेंट कलर्स टू डिफरेंट बार्स। अगर आपको बार चार्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो बाय स्वैपिंग द एंगल। है ना इजी यहाँ पे? Yes, sir. नहीं, हाँ सर. या फिर आई कैन शो यू सम क्रेजी डिजाइन्स माय डियर फ्रेंड्स। मेरे को ये मार्केटिंग के रील देख देख के ना मेरे को आदत हो गई माय डियर फ्रेंड्स। यू नो व्हाट, अंबानी का मेरे पास कॉल आया। यू नो व्हाट आई सेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। देख आजकल वो एक लेडी का आता है ना, माय डियर फ्रेंड्स हो, तो सुन के ना मेरे को दिमाग में वही रहता है। एनीवेज, नाउ दिस काइंड ऑफ डिजाइन यू कैन मेक। लेट्स से डायमेंशन किसको कहते हैं, यू विल कम टू नो कैसे ये सारी चीजें काम करती है, मैं ये सब बताऊंगा। डिड यू एवर सी सच काइंड ऑफ चार्ट? बोलो। No, sir. नहीं, नहीं सर. ये चार्ट को घुमा सकते हो तुम लोग। वर्टिकल पे जाओ, झुमका बना लो। झुमका नहीं बनाने का है तो स्ट्रेट लाइन दे दो ऐसा, उसके बाद वापस डायल पे डालो और अब डिजाइन देखो। अर्लियर इट वाज डिफरेंट वन लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस। हाईटेक डिजाइन है ना थोड़ा? नहीं? हाँ, Kind of. ये आप आगे जाके सीखोगे कि हाउ इजीली आई एम डूइंग इट एंड यू विल बी डूइंग द सेम थिंग, बट अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है। बट गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी फॉर नाउ? डोंट वरी, अगले वीक हम लोग एक डाउट सेशन भी रख देंगे उसमें। सो अगर आपको पुराना कोई भी डाउट बचे तो यू कैन टॉक टू मी। क्लियर? Okay, sir. क्या हो गया, नींद आ गया? नहीं नहीं हाँ, नहीं sir. फिर कुछ समझ में नहीं आया? समझ आ गया सर बस. बस प्रैक्टिस चाहिए ना? जी जी. कोई बात नहीं, ये सब चीजें डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीजें नहीं होती है। ऑटोमेशन की जरूरत इतनी जल्दी आपको नहीं पड़ेगी। व्हाट इफ एनालिसिस विल हेल्प यू टू मेक दिस स्ट्रेटजी फॉर श्योर। और टाइम लगेगा बट समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है सर. है ना? बाकी अगर फिर भी कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है तो टॉक टू मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? Alright. Yes. ऑलराइट, चलो फिलहाल के लिए बाय एंड बाय।